शुभेंदु अधिकारी बंगाल की सियासत के शिखर पर आज पहुंच चुके हैं। कोलकाता में कन्वेंशन सेंटर में आयोजित विधायक दल की बैठक में उन्हें आज नेता चुन लिया गया। अमित शाह ने उन्हें माला पहनाई और सीएम बनने का ऐलान कर दिया। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये अमर पंक्तियां मशहूर कवि दुष्यंत कुमार साहब की है, जिसे बंगाल की सियासत में शुभेंदु अधिकारी ने साकार करके दिखा दिया है। ममता बनर्जी को घर बैठा देना आसमान में सुराख करने जैसा साहसी है। उन्होंने साबित किया कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो दशकों पुरानी सत्ता की नाव भी पलटी जा सकती है। उनके इसी मजबूत इरादों ने बंगाल की राजनीति की पूरी सूरत बदल कर रख दी है। ममता बनर्जी की 15 साल पुरानी सत्ता को उखाड़ फेंकने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की सियासत के शिखर पर आज पहुंच चुके हैं। ममता बनर्जी को यकीन नहीं हो रहा होगा कि कभी उनके सिपाही रहे शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी की सियासी लंका में आग लगाने का काम किया है। बंगाल में पहली बार बनी बीजेपी सरकार में शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री होंगे, जो कि मूलतः बीजेपी का काडर नहीं है। कोलकाता में कन्वेंशन सेंटर में आयोजित विधायक दल की बैठक में उन्हें आज नेता चुन लिया गया। बैठक के बाद अमित शाह ने उन्हें माला पहनाई और सीएम बनने का ऐलान कर दिया। के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और श्री मोहन चरण मांझी जी को केंद्र की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में यहां भेजा था। अभी कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी 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 जिंदाबाद। इस वक्त आप मेरे पीछे जो एआई जनरेटेड ये तस्वीर देख रहे हैं, कोलकाता की दोनों बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं, हावड़ा ब्रिज और विक्टोरिया, और वहां पे राजा की तरह, मुख्यमंत्री की तरह शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनकर अब बैठ चुके हैं। शपथ कल होनी है। सीएम बनने की रेस में शुभेंदु अधिकारी का नाम शुरू से ही सबसे आगे चल रहा था। आज सुबह जब अमित शाह कोलकाता पहुंचे थे तो एयरपोर्ट पर जिस तरीके से उन्हें शुभेंदु अधिकारी की पीठ थपथपाई, उससे साफ हो गया था कि दोपहर के बाद क्या ऐलान होने वाला। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिएगा। यूं तो अमित शाह के स्वागत में गुलदस्ता लेकर बीजेपी के कई दिग्गज नेता एयरपोर्ट पर मौजूद थे, लेकिन अमित शाह ने पीठ सिर्फ शुभेंदु अधिकारी की ही थपथपाई थी। अमित शाह ने यहीं से मैसेज दे दिया था कि बंगाल के अगले मुख्यमंत्री शाम होते होते शुभेंदु अधिकारी हो जाएंगे। शुभेंदु अधिकारी कल यानी 9 मई को सुबह 11 बजे अब कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 9 मई का दिन बंगाल के लिए बहुत खास है, क्योंकि इसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती मनाई जाती है। इसी शुभ अवसर पर राज्य की पहली बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है। इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह समेत बीजेपी और उसके कई सहयोगी दलों के राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले हैं। देखिए, मैं तो बोलूँगा कि पश्चिम बंगाल में पिछले जो आज़ादी के बाद 47 साल के बाद पहली बार कोई हिंदू हृदय सम्राट बनने वाला है सीएम। इतना दिन तक था धर्मनिरपेक्ष के आड़ में मुस्लिम तुष्टीकरण करते गया है, और बंगाल को पाकिस्तान का जो हाल है ऐसे बना दिया गया था, और उससे मुक्ति मिलेगा बंगाल के जनता को। तो कल जो शपथ होगा हमारा, जो स्वेरिंग इन होगा, वो ऐतिहासिक होगा हर तरीके से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का पार्टी वो स्वेरिंग इन करेगी, शपथ लेंगे। आदरणीय
प्रधानमंत्री जी होंगे, आदरणीय गृह मंत्री जी होंगे, सारे बीजेपी जो प्रदेश है, राज्य है, वहां से सारे मुख्यमंत्री आएंगे। तो बहुत ग्रैंड प्रोग्राम है और शायद इसी दिन के प्रतीक्षा के लिए करोड़ों भाजपा के कार्यकर्ता हम लोग काम कर रहे थे और अब जाके लग रहा है कि थोड़ा सा सफल हुए हैं, सुकून मिल रहा है। पश्चिम बंगाल अभिशाप मुक्त हुई और ये पाप मुक्ति हुई। ये पाप थी ये तृणमूल सरकार, मानिकतला भी पाप मुक्त हुई और अभी मानिकतला और पूरा पश्चिम बंगाल ये जो तोलाबाज सिंडिकेट राज और गुंडागर्दी ये सब खत्म हो गया। ये हम सब मिलके खत्म करेंगे इसको। और एक और खबर आ रही है, शुभेंदु अधिकारी राज्यपाल से मिलने पहुंच गए हैं, सरकार बनाने का क्लेम करने वाले हैं। दरअसल अमित शाह ने दिल्ली में जो बंगाल की जीत का ब्लूप्रिंट तैयार किया था उसे शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल की धरती पर साकार करके दिखाया है। बंगाल में बीजेपी ने 5-6 सालों में संगठन की कमान अलग अलग नेताओं को सौंपी। दिलीप घोष के बाद सुकांता मजूमदार और फिर शमिक भट्टाचार्य को बंगाल का अध्यक्ष बनाया गया। 2021 में कैलाश विजयवर्गीय चुनाव के प्रभारी थे तो इस बार पार्टी ने सुनील बंसल को एक कमान सौंप दी। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो लगातार बना रहा। शुभेंदु अधिकारी पर दिल्ली का विश्वास लगातार बना रहा। 2021 में बीजेपी ने उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया था और फिर बना ही रखा, उनको कभी नहीं बदला गया। वो उस पद पर रहे और आज वो अभी भी जो उनका एक्स हैंडल है, प्रोफाइल है ट्विटर का, उसमें उनके नाम के आगे लीडर ऑफ अपोजिशन ही लिखा हुआ है। अभी इसको अपडेट करना बाकी है। दरअसल बीजेपी जानती थी कि विधानसभा हो या फिर चुनावी मैदान, ममता बनर्जी को उन्हीं की भाषा में जवाब देने वाला कोई है तो वो शुभेंदु अधिकारी ही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति आभार प्रकट करता हूं, अमित शाह जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लेते हुए विधायक दल का निर्वाचित हुआ हूं। सब विधायक का समर्थन हुआ। बीजेपी में डेमोक्रेसी है, सब विधायक लोग ने चुना। संगठन को लेकर, जनता को लेकर जो कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी ने किया है चुनाव के दौरान वो पूरा करने का काम करता है। आज शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल की राजनीति में सबसे पावरफुल नेता बन चुके हैं। बंगाल में टीएमसी के किले को ढहाने और बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उनकी फ्रंट लाइन फाइटर की छवि के आगे ममता बनर्जी जैसी जमीनी नेता भी धराशायी आज हो गई। उन्होंने दीदी को लगातार 2-2 बार हराकर बंगाल की राजनीति में इतिहास लिख दिया है। ऐसा करने वाले वो देश के पहले नेता हैं जिन्होंने सिटिंग सीएम को लगातार 2 बार हराया हो। इस बार भवानीपुर से उन्होंने ममता बनर्जी को 15 से ज्यादा वोटों से हराया, 15,000 से ज्यादा। उससे पहले 2021 में भी उन्होंने नंदीग्राम से भी ममता बनर्जी को 1,956 वोट से हराया था, जिसके बाद ममता बनर्जी को भवानीपुर से उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचना पड़ा था और फिर वो मुख्यमंत्री बनी थी। पश्चिम बंगाल की सियासत में शुभेंदु अधिकारी की पकड़ बहुत मजबूत मानी जाती है। पूर्वी मेदिनीपुर और पुरुलिया झाड़ाग्राम में इलाके में उनकी सबसे गहरी पकड़ है। जानकारों के मुताबिक बीजेपी को 77 से 207 सीटों तक पहुंचाने की स्क्रिप्ट के पीछे शुभेंदु के सियासी कौशल का बहुत बड़ा रोल है। आज बंगाल जो 50 साल और उससे ज्यादा कुछ नहीं मिला, आज वो बंगाल को हम लोग सब कुछ देंगे। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लॉ एंड ऑर्डर, महिला का सम्मान। माँ दुर्गा, माँ काली पूजा करते हैं, लेकिन असली माँ दुर्गा, माँ काली का सम्मान कहाँ है? तो सबका सम्मान, सबका सुरक्षा वापस लाना, ये हम लोग का वादा है, मोदी जी का वादा है। और हम लोग मोदी जी के सैनिक है, भाजपा के सैनिक है, इसके ज्यादा हम लोग का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। सिर्फ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया। शुभेंदु अधिकारी ने अमित शाह की प्लानिंग को बंगाल की जमीन पर उतारा। पूरे चुनाव के दौरान शुभेंदु अधिकारी 24 घंटे कमांडो मोड में दिखाई दिए। शुभेंदु के बुलंद हौसलों से ही ममता बनर्जी बैकफुट पर चली गई। पूरे चुनाव के दौरान उन्होंने नए बंगाल का एक नैरेटिव सेट किया। शुभेंदु ने बंगाल की जनता को विकास, शांति और सख्त प्रशासन का भरोसा दिलाया, जिसका इंतजार बंगाल की जनता बहुत बेसब्री से कर रही थी। शुभेंदु को अगर बीजेपी की जीत का आर्किटेक्ट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। शुभेंदु ही वो शख्स थे जो चुनाव के दौरान ममता के बाहरी और बंगाली के नैरेटिव में दीवार बनकर खड़े रहे। चुनावी हलफनामे के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी इस वक्त 57 साल के हैं। 31 साल के सियासी उतार चढ़ाव के बाद आज शुभेंदु बंगाल के सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे हैं। वैसे तो शुभेंदु का सियासी सफर 1990 के
दशक में छात्र राजनीति से शुरू हुआ था, लेकिन 1995 में उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा और कांग्रेस के टिकट पर कांथी नगर पालिका के पार्षद चुने गए। जब ममता बनर्जी ने 1998 में टीएमसी बनाई तो शुवेंदु अपने पिता शिशिर अधिकारी के साथ टीएमसी में शामिल हो गए। 2001 में शुवेंदु अधिकारी ने मुगबेरिया सीट से टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। इसके बाद 2004 में तामलुक सीट से अपना पहला लोकसभा चुनाव भी शुवेंदु अधिकारी लड़े थे और हार गए थे। इसके बाद 2006 में वो पहली बार कांथी दक्षिण सीट से विधायक टीएमसी के चुने गए, लेकिन उनके करियर का असली टर्निंग पॉइंट 2006 में शुरू हुए नंदीग्राम आंदोलन से आया। इसी आंदोलन ने उन्हें ममता का बहुत करीबी और भरोसेमंद नेता बना दिया। 2011 में टीएमसी की आंधी में लेफ्ट का किला गिर गया और बंगाल की सियासत में शुवेंदु एक ताकतवर नेता के तौर पर ममता के साथ उभरकर सामने आए। 2016 में जब दूसरी बार ममता बनर्जी की सरकार बनी तो शुवेंदु परिवहन मंत्री बनाए गए। 2018 में उन्हें सिंचाई एवं जल संसाधन और पर्यावरण मंत्रालय की अहम जिम्मेदारियां दी गई, लेकिन इसके बाद टीएमसी में अभिषेक बनर्जी के बढ़ते दखल से उन्हें साइडलाइन किया जाने लगा। शुवेंदु खुद को एक जमीनी नेता मानते थे, जिन्होंने नंदीग्राम जैसे आंदोलनों के जरिए पार्टी को खड़ा किया था, मजबूत किया था। उन्हें लगा कि अभिषेक बनर्जी को पैराशूट के जरिए उन पर थोपा जा रहा है। यहीं से ममता बनर्जी बनाम शुवेंदु अधिकारी के बीच एक सियासी जंग और टसल शुरू हो गई। 19 दिसंबर 2020 को शुवेंदु ने बीजेपी का दामन थामा। इसके बाद बंगाल में लड़ाई ममता वर्सेस लेफ्ट से हटकर ममता वर्सेस शुवेंदु शुरू हो गई और ममता के खिलाफ इस लड़ाई में बीजेपी की तरफ से नायक बने शुवेंदु अधिकारी। उन्होंने बीजेपी को बंगाल में खड़ा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। बंगाल में टीएमसी के किले को गिराना आसान काम नहीं था, लेकिन शुवेंदु अधिकारी ने 2021 में ही बीजेपी को 3 सीटों से 77 तक पहुंचाकर यह संकेत दे दिया था कि अब बंगाल में दीदी की नहीं दादा की चलेगी। पिछले 5 सालों में उन्होंने सीधे ममता बनर्जी पर अटैक किए हैं। भ्रष्टाचार, घोटाले, घुसपैठ, कटमनी, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और तुष्टीकरण जैसे मुद्दों पर ममता को सीधी चुनौती दी। टीएमसी पर हमला करने के लिए शुवेंदु ने केवल भाषणों का सहारा नहीं लिया, बल्कि पूर्व टीएमसी नेता होने के नाते टीएमसी के बूथ मैनेजमेंट को काउंटर करने का प्लान तैयार किया। उनकी इसी सियासी सूझबूझ और अमित शाह के नेतृत्व ने आखिरकार ममता बनर्जी की 15 साल पुरानी सत्ता को बंगाल से आज बाहर का रास्ता दिखा दिया और अब शुवेंदु बंगाल के नए अधिकारी यानी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं।